तो खाना खा के जस्ट आया था और मैंने एक लाइन इन का स्कैम देखा कोच अटेंडेंट के द्वारा। आप देखिए क्या बंदा करता है। तो कैसे आप सब, आई होप आप लोग सब ठीक है। मैं हूँ इस वक्त कोचुवेली केरला में और हम जाएंगे आज चंडीगढ़। इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से जर्नी रहेगी लंबी, दिखाने को रहेगा बहुत कुछ। तो अंदर चलते हैं, ट्रेन में बोर्ड करते हैं। आज हमारी जर्नी है 3 AC में। तो आ गए अपने कोच के पास। काफ़ी काम हो रहा है कोचुवेली स्टेशन पे, तो काफ़ी शोर भी एक रह के कंस्ट्रक्शन का। खैर वो इम्पोर्टेंट भी है। वैसे मेरी सीट यहीं पे है, यही साइड लोअर है। बैग रखता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कोच लेआउट। कोच लेआउट में देख सकते हो आप, वहाँ एक चार्जिंग पॉइंट है, वो हुक्स हैं कोई भी चीज़ टांगने के लिए। वहाँ एक चार्जिंग पॉइंट है। बॉटल होल्डर यहाँ कहीं नहीं है, पुराने स्टाइल का कोच है तो बॉटल होल्डर नीचे रहता है। और इस तरफ भी एक चार्जिंग पॉइंट है जो कि पता नहीं कैसी हालत में है, लेकिन लाइट आ रही है। और ऊपर तो मुझे चार्जिंग पॉइंट नहीं दिख रहा। ये थोड़ा अजीब सा है कि 2 रात 2 दिन से ज़्यादा का सफ़र है और हमारी 8 सीट के बीच में सिर्फ 3 चार्जिंग पॉइंट है। यार नए कोचेस लगने चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है। लंबा सफ़र है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब लोग लंबी जर्नी करते हैं यानी कोचुवेली से चंडीगढ़ ही जाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो लोगों का बुकिंग रहती है वो ये केरला के हिस्सों से मुंबई की तरफ, सूरत की तरफ रहेगी और फिर मुंबई और सूरत की तरफ से चंडीगढ़ तक की रहती है। क्योंकि ये ट्रेन का ऑप्शन बहुत अच्छा हो जाता है चंडीगढ़ अगर आपको पहुंचना है, क्योंकि जनरली ये ट्रेन लेट नहीं होती है, वो तो हम फाइंड आउट करेंगे ही। और इसका स्केड्यूल टाइम भी सुबह के ही टाइम पे चंडीगढ़ पहुंचने का। डिपार्ट होती है ट्रेन तो फिर आपको डिपार्चर दिखाते हैं और सफ़र शुरू करते हैं। ट्रेन कोचुवेली से चल दी है ठीक 9:12 पे और हमारा सफ़र 3000 से भी ज़्यादा किलोमीटर का शुरू हुआ। सामने जो ट्रेन है वो है मंगलुरु कोचुवेली अंत्योदया एक्सप्रेस। और हमारी ट्रेन का लोकोमोटिव भी बता दूं आपको, मैंने कैप्चर किया था, वो है WAP7 कल्याण शेड का 39052। और इस प्लेटफॉर्म पे आप देख सकते हो कुछ भी, कोई भी स्टॉल नहीं है। तो ये बात का ध्यान रखें कि अगर आपको पानी या कोई चीज़ चाहिए तो या तो ऑन बोर्ड पेंट्री कार है उससे ले लें, नहीं तो प्लेटफॉर्म नंबर 6 से ही लेके आपको आना पड़ेगा। केरला बहुत ही खूबसूरत है, तो चलिए एंजॉय करते हैं। इससे पहले कि हम अपने पहले स्टॉप पे पहुँचें जो कि है कोलम, वो भी केरला में ही है। पूरा दिन केरला में ही रहेंगे हम। ये हमारी ट्रेन की मुलाकात हो रही है चेन्नई त्रिवेंद्रम मेल, जो कि बहुत ही पुरानी और बहुत ही लेजेंडरी ट्रेन है। ऐसा कहते हैं कि ये शायद 1902 में स्टार्ट की गई थी। तो भाई इसकी डिमांड भी बहुत ही अच्छी रहती है और ये ट्रेन डेली चलती है। ये चेन्नई से स्टार्ट होती है शाम को 7:45 पे रोज़ाना और अगले दिन पहुंचती है त्रिवेंद्रम यानी तिरुवनंतपुरम सेंट्रल सुबह 11:30 बजे। फ़िलहाल ये हमारी मुलाकात हुई है कोलम के आउटर पे, और कोलम का ये जो साउथ एंड का आउटर है ये बहुत ही ज़बरदस्त है। बहुत ही अच्छा कर्व है, आप सुन भी सकते हैं ट्रैक का एक साउंड है और भाई फैंटास्टिक लगता है। चलिए देखते हैं कब पहुंचती है हमारी ट्रेन कोलम शहर के स्टेशन पे, जो कि है कोलम जंक्शन। तो हमारी ट्रेन कोलम जंक्शन पहुंची थी एकदम टाइम पे और अब अपने स्केड्यूल्ड हॉल्ट 3 मिनट रुक के चल दिए। अगर आपको नाश्ता खाना हो या कोई चीज़ बाय करनी हो तो यहाँ पे स्टॉल है, ख़रीद सकते हैं। पानी की बोतल भी ख़रीद सकते हैं अगर आपने कोचुवेली में मिस किया हो तो। चलिए देखते हैं फर्दर केरला और कितना खूबसूरत रहता है, इंजॉय करते हैं।
और अब हमारी ट्रेन कय्यमकुलम जंक्शन पहुंची है। यहाँ पे हम पहुँचे हैं 10:39 पे। तो ये कह सकते हैं कि कपल ऑफ मिनट्स बिफोर टाइम है। और ये एलेप्पी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। एलेप्पी हमारा दूसरा स्टॉप है। सामने जो आप ट्रेन देख रहे हैं दूसरी लेजेंडरी ट्रेन है। ये है बेंगलुरु कन्याकुमारी एक्सप्रेस, जो कि 1 घंटा लेट चल रही है। और भाई इस ट्रेन की भी ज़बरदस्त डिमांड है। चलिए देखते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग सीन्स केरला के, और फिर देखते हैं हम कब पहुंचते हैं एलेप्पी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेशन है। तो हम एलेप्पी पहुँचे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है। मैंने अभी अंदर चाय ट्राई की थी, 10 रुपये की थी और वो अच्छी थी, डिप वाली थी, लेकिन डिप में भी काफ़ी फ़र्क आ जाता है। समुंदर बहुत नज़दीक है, लेकिन झाड़ नारियल के इतने बड़े हैं कि फिर भी देखने को नहीं मिलता। खैर कोई नहीं, इसकी भी एक अलग ही खूबसूरती है। अंदर से भी इंजॉय कर सकते हो आप अगर इसमें ट्रैवल कर रहे हो, और अगर आपका स्लीपर क्लास है तब तो मज़ा ही अलग है। लेकिन मौसम ज़रूर चेक करिएगा, गर्मी अच्छी खासी है। चलिए अब देखते हैं आगे का केरला हिस्सा और फिर फर्दर जर्नी एक्सप्लोर करते हैं। तो अपनी ट्रेन एर्नाकुलम पहुंची है, वो भी 10 मिनट बिफोर टाइम। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था कि ट्रेन अभी तक तो पंक्चुअल थी और यहाँ पे बिफोर टाइम है। एक्चुअली और भी बिफोर टाइम आ जाती, लेकिन एर्नाकुलम से पहले 2 स्टॉप पहले खड़ी रही करीबन 20 मिनट। खैर ओवरऑल अभी तक का तो एक्सपीरियंस ज़बरदस्त रहा है। खाने के मामले में आपको बताऊँ तो अब हमने 200 किलोमीटर तक कवर किया है, और यहाँ पे आप ऑनलाइन बुकिंग करना चाहें तो भी आप मंगवा सकते हो खाना ऑनलाइन। और अगर आप पेंट्री कार से खाना चाहते हैं तो भी आप मंगवा सकते हो पेंट्री कार से। बस याद रखें कि बिल मांगे, खाने का ऑर्डर दीजिए और साथ में ये भी कहिए कि खाना जब लाएगा तो बिल लेके आइए, या जब आपको ले पैसा देना हो तब बिल मांगे, लेकिन मांगिए ज़रूर। ये आपका हक है और ये आपकी एक तरह से ड्यूटी भी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कैम और ओवर चार्जेस हो रहे हैं। चलिए जर्नी आगे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं अब ये टाइम पे यहाँ से छूटती कि नहीं। छूटना तो चाहिए टाइम पे। इसके बाद हम और एक्सप्लोर करेंगे केरला को, क्योंकि हम तो शायद शाम हो जाएगी तब तक केरला में ही रहेंगे। हमारी ट्रेन एर्नाकुलम जंक्शन से 12:56 पे चल दी थी। यहाँ पे भी काफ़ी काम हो रहा है स्टेशन पे, आप देख सकते हो। और अभी मैं आपको रेलवे लाइन दिखाता हूँ जो कोट्टयम की तरफ जाती है। आई होप मैंने सही प्रोनाउंस किया हो, अगर गलत है तो माफ़ी चाहता हूँ। और ये आप देख सकते हो
ये रेलवे लाइन जो सामने दूर है वो कोट्टयम की तरफ जाती है। और ये हम एर्नाकुलम टाउन स्टेशन स्किप कर रहे हैं और काफ़ी ट्रेन यहाँ पे भी रुकती हैं और ये एर्नाकुलम में ही दूसरा स्टेशन है और ये नॉर्थ दिशा में पड़ता है, यानी कि आप समझ सकते हैं हम एर्नाकुलम से या केरला से नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं और इसीलिए इसको काफ़ी लोग एर्नाकुलम नॉर्थ भी कहते हैं। एर्नाकुलम से ये सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पे, यानी कि एर्नाकुलम जंक्शन से, और यहाँ पे भी दूसरे साइड काफ़ी काम चल रहा है। तो ये मैं कह सकता हूँ काफ़ी ज़्यादा काम स्टेशनों पे चल रहा है। कोचुवेली पे भी, केरला के इस इम्पोर्टेंट स्टेशन एर्नाकुलम जंक्शन पे भी और एर्नाकुलम टाउन यानी कि एर्नाकुलम नॉर्थ पे भी। चलिए और देखते हैं केरला के खूबसूरत नज़ारे। ये हमारी ट्रेन अलुवा स्टेशन स्किप कर रही है और सामने जो ट्रेन है वो है धनबाद एलएफपी एक्सप्रेस, जो कि इरोड WAP7 लोकोमोटिव के साथ है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है। और ये जो सामने आप ट्रेन देख रहे हो ये भी डेली ऑपरेटिंग ट्रेन है और ये भी स्टेशन पे काफ़ी ट्रेन रुकती है, लेकिन क्यों हमारी ट्रेन कॉशियसली स्किप कर रही है पता नहीं, शायद कोई रिस्ट्रिक्शन होगा। खैर आगे और भी स्टॉप्स देखते हैं जो हमारी ट्रेन स्किप करेगी, वो मैं आपको दिखाऊंगा। जो भी इंटरेस्टिंग फास्ट रहेगा और जो खूबसूरत नज़ारे, क्योंकि शॉर्ट्स तो मैंने बहुत सारे लिए हैं, अगर सब मैं वीडियो में डाल दूँ तो ये वीडियो तो करीबन 2-3 घंटे का बन जाए, क्योंकि केरला बहुत ही खूबसूरत है। चलिए एंजॉय करते हैं और भी आगे के नज़ारे केरला स्टेट के। और ये हमारी ट्रेन की मुलाकात हो रही है पटना एर्नाकुलम एक्सप्रेस से, जो कि हमारे अगले स्टॉप यानी कि थ्रिसूर के आउटर पे मिल रही है। एक्चुअली थ्रिसूर का प्लेटफॉर्म आ गया है और यहाँ पे भी हमारी ट्रेन प्रिटी मच ऑन टाइम ही है, उल्टा मैं कह सकता हूँ कि 1 मिनट बिफोर टाइम है। और अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा खाना वाना खा लेता हूँ, क्योंकि इसके बाद भी बहुत सारे सीन्स एक्सप्लोर करने हैं। तो आप ये अराइवल देखिए, मैं खाना कंप्लीट करता हूँ और फिर आगे हम एक्सप्लोर करते हैं हमारी जर्नी। और इसके बाद हमारा अगला जो स्टॉप रहेगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेशन है, वो है शोरानूर जंक्शन, जो कि पड़ता है पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में। तो हमारी ट्रेन शोरानूर जंक्शन पहुंची 2:51 पे और दूसरे साइड के प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे भी काम हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि पूरे केरला में हर मेजर स्टेशन पे अच्छे खासे काम तो हो रहे हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेशन है, यहाँ पे काफ़ी सारी ट्रेन रुकती है। ऐसा कहा जाता है कि 100 या उससे भी ज़्यादा ट्रेन रुकती है यहाँ पे, और यहाँ पे 7 प्लेटफॉर्म है। तो ये अराइवल आप देखिए, फिर इसके बाद देखते हैं डिपार्चर, क्योंकि यहाँ तो ट्रेन काफ़ी देर तक रुकने वाली है। तो फाइनली हमारी ट्रेन शोरानूर जंक्शन से स्टार्ट की है 3:12 पे, तो यूँ कह सकते हैं कि 2 मिनट एक्स्ट्रा रुक गई। वैसे एक और एक ख़ास बात बता दूँ, कुछ लोग बता रहे थे कि ये केरला में सबसे बड़ा स्टेशन है एरिया वाइज, तो ये भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है। यहाँ से ही काफ़ी सारी ट्रेन चेन्नई की तरफ भी मुड़ती हैं, तो ये जंक्शन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए कुछ और इंटरेस्टिंग स्किप्स और क्रॉसिंग्स देखते हैं और फिर उसके बाद पहुँचेंगे हम अपने अगले स्टॉप, जो कि है कोझिकोड मेन।
थोड़ा सा लेट हो गया, कोझीकोड पे आई थी बिफोर टाइम और अभी वंदे भारत आ रही है, आपको उससे मुलाकात दिखाता हूँ अपनी। अभी ये कोझीकोड पे अराइव कर रही है। खैर आपको बता दूं, शोरानूर पे तो बिफोर टाइम ही थी और यहाँ पे भी 3 मिनट बिफोर टाइम आई थी। और दूसरी खास बात, यहाँ पे वास्को ड गामा जब सबसे पहली बार हिंदुस्तान आए थे तो यहीं पे पास में ही अपने जहाज़ से लैंड किए। तो काफ़ी हिस्टोरिकली, पॉलिटिकली और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मसाले यानी कि स्पाइसेस का बहुत अच्छा कारोबार पहले भी हुआ करता था, आज भी शायद अच्छा खासा कारोबार चलता है। अब चलिए देखते हैं चेन पुलिंग के बाद हमारी ट्रेन कब छूटती है। खैर ये अच्छा हुआ इस प्लेटफॉर्म पे, अगर उस वाले पे आती तो शायद मुलाकात में आपको ना दिखा पाता, लेकिन अमूमन ट्रेन इसी प्लेटफॉर्म पे आया करती है। तो हमारी ट्रेन तो अभी तक चली नहीं है, लेकिन वंदे भारत अपनी आगे जर्नी स्टार्ट कर रही है 3 मिनट का स्टॉप कंप्लीट करके। एक ख़ास बात आपको बता दूं, हमारी ट्रेन का स्टॉप तिरूर भी है, जो कि एक्चुअली रिसेंटली ऐड किया गया था। और मैं जब ये जर्नी किया था तब तिरूर पे ट्रेन नहीं रुकती थी। तो अगर आप तिरूर पे से बोर्डिंग या डी बोर्डिंग करते हैं तो टाइम टेबल चेक कर लीजिएगा। ऐसा मैंने जब चेक किया था तो उसमें था कि 3:50 के आसपास तिरूर स्टेशन पे पहुंचती है। तो ये आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा कब पहुंचती है ट्रेन तिरूर पे और कब छूटती है। शायद स्टॉप सिर्फ 1 मिनट का ही दिया हुआ है। चलिए अब देखते हैं यहाँ से हमारा डिपार्चर, और इसके बाद हम पहुँचेंगे अगले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शहर जो कि है कन्नौज। तो ये हमारी ट्रेन कन्नौर पहुंच रही है और अभी मैं चाय देखता हूँ मिलती है कि नहीं, और काफ़ी लोग यहाँ पे उतरने वाले हैं। चलिए पहले देखते हैं चाय कहाँ मिलेगी यहाँ पे। तो चाय तो कोई ख़ास मिली नहीं यार, बड़ा अजीब लगा। कि कॉफ़ी भी ढूंढा तो भी कुछ ख़ास ऐसा ऑप्शन लगा नहीं, मशीन की दे रहे थे। खैर मैंने चिप्स ले लिया और आप देख सकते हो इस वक्त हम कन्नौर से डिपार्ट कर चुके हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट शहर है ये भी, और अब थोड़ी ही देर में सनसेट होगा, लेकिन मेरे समझ से सनसेट तक भी हम केरला में ही रहेंगे। और देखते हैं और आगे क्या नज़ारे हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि अभी इसके बाद जो अगला स्टॉप है वो लास्ट स्टॉप है केरला में, जो कि है कासरगोड। तो ये ऐसे ही बहुत सारे नज़ारे मैंने पूरी जर्नी में अभी तक देखा है, जो कि हम अब देख सकते हो कि थोड़ी देर में सनसेट होने वाला है।
और बहुत ही खूबसूरत है। ऐसे ब्रिजेस, इस तरह से पानी और इस तरह से हरियाली जो केरला की है वो लाजवाब रही है। पूरा दिन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है जो कि डे 1 है हमारी जर्नी का। अभी थोड़ी देर में हम कासरगोड भी पहुंचेंगे। 6:45 बज रहे हैं और भाई फिनोमिनल रहा है पूरा एक्सपीरियंस। मैं तो डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा आप ऐसे कोई डे जर्नी वाली ट्रेन में ट्रैवल करें, बहुत ही मज़ा आएगा। और क्लाइमेट अगर अच्छा रहेगा तब तो आपको और भी इसका आनंद मिल सकता है अगर आप स्लीपर क्लास में भी ट्रैवल करेंगे तो हम पहुंच गए हैं कासरगोड, जो कि केरला में आखिरी स्टॉप है, यानी कि सनसेट हो चुका है। और अब हम केरला में भी अपने सारे स्टॉप्स कंप्लीट कर चुके हैं। ट्रेन यहाँ पे मुश्किल से 2-3 मिनट ही लेट है। चलिए देखते हैं आगे का सफ़र कैसा रहता है। इसके बाद डायरेक्ट ट्रेन रुकती है मंगलुरु जंक्शन, और अब ट्रेन के स्टॉप्स बहुत कम हो जाएंगे। यहाँ से ट्रेन की जो रनिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और ये मैं उम्मीद करता हूँ कि पंक्चुअलिटी अच्छी रहे। अभी तक तो बहुत सारे चेन पुलिंग के बावजूद आपने देखा कन्नौर पे ट्रेन टाइम पे थी, अब कोझिकोड पे मार्जिनली लेट है, यानी कि 3-4 मिनट। चलिए अब यहाँ से डिपार्चर देखते हैं और फिर मुलाकात करते हैं मंगलुरु। तो हम पहुँचे मंगलुरु जंक्शन करीबन 5-7 मिनट लेट, और यहाँ पे हर ट्रेन रुकती है। अगर आपको खाना मंगवाना है तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो, स्टॉल भी है, लेकिन स्टॉल काफ़ी पीछे पड़ेगा अगर आप एसी में ट्रैवल कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद ट्रेन डायरेक्ट रुकेगी उडुपी, और उसके बाद सीधा रुकेगी मडगांव। तो अगर आपने यहाँ से खाना नहीं मंगाया तो फिर आपको ऑन बोर्ड पेंट्री कार से कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। उडुपी पे भी मिल सकता है, लेकिन उडुपी पे भी अगर आपने मिस कर दिया तब फिर तो मडगांव तो यार बीच रात में आसपास कहीं आएगा। चलिए अब मेरा तो खाना मैंने अपने साथ है, अभी ट्रेन डिपार्ट होती है तो मैं खाता हूँ अपना खाना। तो अभी मैं खाना खा के कंप्लीट किया था, हाथ धो के आया था, और आप देख सकते हो ट्रक ट्रेन पे लोडेड है। अभी मैं आपको शॉट दिखाता हूँ। ये ट्रक्स जो लोड हो रहे हैं ये रोरो कंसेप्ट है। इसमें ये रहता है कि ट्रक्स फ्रेट पे रख दिए जाते हैं और फिर कोंकण रीजन से पूरा पार होते हैं। इनके पूरी स्केड्यूलिंग रहती है, पूरी टाइमिंग रहती है जिससे ये पास होते हैं, और फिर ये एक जगह अनलोड भी होते हैं और फिर वहाँ से अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करते हैं। बहुत यूनिक कंसेप्ट है जो हमारा यूज़ होता है। जो घाट पड़ता है उसको भी अवॉइड हो जाता है, फ्यूल भी बचता है, एफिशिएंसी भी बचती है, ड्राइवर्स के ऊपर भी हेक्टिक थोड़ा कम होता है। तो ये एक चीज़ अच्छी देखी मैंने। ट्रेन तो अभी काफ़ी रुकी हुई है और काफ़ी लेट होती जा रही है, पता नहीं क्या बात है। और अब मैं इसके बाद थोड़ा आराम करता हूँ क्योंकि उडुपी तक तो मैं जा नहीं पाऊँगा। ट्रेन एक तो चल भी नहीं रही जैसा कि आप देख सकते हो। आज का डे 1 इस रोरो ट्रेन के साथ हम एंड करते हैं और कल शुरू करते हैं अपना डे 2। वेरी गुड मॉर्निंग। और अभी आपने कोंकण कन्या एक्सप्रेस को बहुत ही मज़ेदार स्पीड पे देखा, और ये है गोवा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जो इंतज़ार कर रही है कि हम रत्नागिरी स्टेशन पे अराइव कर लें ताकि ये आगे प्रोसीड कर सके। कोंकण रीजन सिंगल लाइन है तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेन का मूवमेंट सिंगल लाइन क्रॉसिंग की वजह से ऑब्स्ट्रक्ट होता है। तो इस सेक्शन में यानी कि मडगांव से पनवेल तक पॉसिबिलिटी है कोई भी ट्रेन रहे, पंक्चुअलिटी इधर उधर हो सकती है। तो चलिए आप ये अराइवल देखिए। ये तो शहर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आप जानते हैं सबसे ज़्यादा है किस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ, एल्फेंसो मैंगो यानी कि हापुस आम के लिए ये बहुत ही फेमस है।
और शायद कोई ड्राई फ्रूट भी है जो यहाँ पे बहुत ही फेमस है। वैसे ये जगह की मान्यता बहुत ही इम्पोर्टेंट है पूरे महाराष्ट्र में, और जब भी कोई फेस्टिवल होता है तो यहाँ से मुंबई की तरफ और मुंबई से यहाँ की तरफ बहुत सारे लोग आते जाते हैं। तो वही ये शहर भी बहुत बड़ा है, डिस्ट्रिक्ट भी है। आप ये अराइवल एंजॉय करिए। मैं थोड़ा सा फ्रेशन अप होकर फटाफट खाना खा लेता हूँ, यानी कि नाश्ता कर लेता हूँ। और नाश्ते के ऑप्शंस ट्रेन में भी अवेलेबल है। आप जो महाराष्ट्र का फेमस वड़ा पाव है वो भी आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। चलिए अब आप ये अराइवल कम्प्लीटली इंजॉय करिए और फिर इंजॉय करते कुछ क्रॉसिंग्स नज़ारे कोंकण रीजन के, इससे पहले कि हम पहुँचे पनवेल। तो क्या ज़बरदस्त सुबह रही है, मज़ा आ गया। 5 बजे से उठा हूँ और तब से फ्रेशन अप भी हो रहा हूँ, नाश्ता भी किया हूँ, सब कुछ किया हूँ, लेकिन बीच में जब भी टाइम मिला है कुछ ना कुछ तो कैप्चर करते ही रहे। और आई होप आपको भी पसंद आया हो। अब यहाँ से पनवेल जहाँ पे हम रुके हैं, यहाँ से पनवेल 5 ही किलोमीटर, और हमारी ट्रेन इस वक्त बिफोर टाइम, यानी कि अगर ये रुकी नहीं होती तो हम करीबन 30 मिनट से भी ज़्यादा बिफोर टाइम पनवेल पहुंचते। यार अभी तक तो ये बिफोर टाइम का सिलसिला बड़ा बढ़िया है। कोंकण में यानी कि रत्नागिरी मडगांव पे ट्रेन लेट थी, उडुपी पे भी लेट थी, लेकिन अब देखिए पनवेल पे कब पहुंचते। और अगर आपको कोई चीज़ खान पान लेना है, या अगर आप पनवेल या वसई से अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, तो या तो आप अपना खाना खुद साथ में लाएँ। पेंट्री कार का तो खाना आप जानते ही। ऑनलाइन भी ऑप्शंस काफ़ी कम हैं क्योंकि स्टॉप्स भी काफ़ी कम है, लेकिन जहाँ पे भी रुकेगी यानी कि सूरत, वडोदरा, कोटा, यहाँ सब जगह ऑनलाइन फूड मिलता है। अब चलिए ये ट्रेन चल दी है, देखिए पनवेल का अराइवल, और फिर उसके बाद दिखाते हैं कुछ इंटरेस्टिंग सीन वसई रोड पहुंचने तक। 10:37 पे ट्रेन पनवेल पहुंची, और ये काफ़ी बिफोर टाइम है एक्चुअली। अगर ट्रेन या टाइम टेबल या ऑफिशियल्स मैं कहूँ चाहे तो ये ट्रेन पनवेल पे 10 बजे ही पहुंच सकती है। आई मीन कब से आउटर पे उससे पहले इंतज़ार किया है ट्रेन ने, और फिर भी ट्रेन पनवेल पे बिफोर टाइम आई है। यहाँ पे स्केड्यूल टाइम 10:55 का है, तो आप समझ सकते हो ऑलमोस्ट 20 मिनट बिफोर टाइम आई है, और मेरे समझ से आधे घंटे ज़्यादा तो ख़राब किया है पिछले करीब 10-20 किलोमीटर के अंदर। तो खैर जब ये ट्रेन का स्पीड अप होगा तो फिर बात ही अलग रहेगी, कब होता है पता नहीं। काफ़ी लोग यहाँ से उतरेंगे, काफ़ी लोग यहाँ पे चढ़ेंगे, और वैसे ही वसई पे भी रहेगा। चलिए अब देखते हैं आगे का रन, और फिर मिलते हैं वसई पे।
तो हमारी ट्रेन पहुंची है वसई रोड बिफोर टाइम, और यहाँ फिर से बिफोर टाइम पहुंची है। और अगर आप खाने के बारे में जानना है तो पेंट्री तो दे रहा है चिकन बिरयानी, अंडा बिरयानी, खाना भी वेज है, पनीर की सब्ज़ी और दाल चावल कोई रोटी, बिल मांगे अगर आप मंगवा रहे हो तो। अभी हमारी ट्रेन से क्रॉसिंग होगी तेजस एक्सप्रेस की, वो पहले दिखाता हूँ, फिर देखते हैं कौन कौन सी ट्रेन ओवरटेक करती है। यहाँ से हमारी ट्रेन का तो वही रूट रहेगा जो राजधानी एक्सप्रेस का रहता है दिल्ली तक, फिर दिल्ली के आगे हमारी ट्रेन बढ़ जाएगी चंडीगढ़ की तरफ। चलिए देखते हैं कैसा रहता है आगे का सफ़र। और आगे अब स्टॉप्स भी बहुत कम है, ये कह सकता हूँ कि आज के दिन के जो स्टॉप्स हैं वो तो सिर्फ दो हैं, सूरत और वडोदरा। तो मेरी ये उम्मीद है कि रन तो बहुत फैंटास्टिक रहना चाहिए। चलिए एक्सप्लोर करते हैं ये फैंटास्टिक रन हमारी ट्रेन का आज डे 2 का। तो खाना खा के जस्ट आया था और मैंने एक लाइन इन का स्कैम देखा कोच अटेंडेंट के द्वारा। आप देखिए क्या बंदा करता है। आप देख रहे हैं कि जो भी पुरानी चादर जो अभी तक यूज़ की गई है, जो कई सारे पैसेंजर्स आके यूज़ किए, उसमें जो थोड़ा सा कम यूज़ हुई है, यानी कई बार हम ऐसा करते हैं ना कि जो चादर नहीं ओढ़ते हैं उसको तकिया के नीचे रख देते हैं या ऐसे ही साइड में रख देते हैं, उन्हीं को ये वापस लपेट के पैक कर रहा है पैकेट के अंदर। और यही चादर वो आगे देगा जब पैसेंजर सूरत से वडोदरा से आएंगे, क्योंकि ट्रेन फिर पूरी जैम पैक हो जाएगी सूरत और वडोदरा तक। मेरे समझ से तो सूरत पे ही हो जाएगी। और आप देख सकते हो कांस्टेंट वो पैकिंग करते जा रहा है। और भाई अब मैं क्या बोलूँ, ये इतना डेंजरस है। हमारे देश में, पूरी दुनिया में कोविड का एक कहर भी आ चुका है, और चादर एक ऐसी चीज़ है जो सबको फ्रेश देने को आ गया है। पहली चीज़ तो उसमें हैंड टॉवल भी रहती है। आप देख सकते हो कोई हैंड टॉवल ही नहीं। मैंने भी जब शुरू में मांगा था तो कैसी हैंड टॉवल थी, अब मैं क्या ही आपको बताऊँ। और आप आगे भी देख सकते हो ये बंदा अपने काम पे लगा हुआ है। लोग जो बेच रहे हैं वो तो साइड में छोड़िए, लेकिन अब ये कितना डेंजरस है। अगर किसी को ज़ुकाम हो, कोई बीमार हो, आदमी क्या सोचेगा। मैं तो फ्रेश ब्लैंकेट मिली है, फ्रेश चादर मिली है। चलो ब्लैंकेट तो चेंज नहीं होती है पूरे रूट में, लेकिन चादर आप देख सकते हो साइड में, आप देख सकते हो यूज़ की हुई है, जिसको डेफिनेटली वो फोल्ड करके वापस नहीं दे सकता। लेकिन जो थोड़े कम यूज़ है, जिसकी थोड़ी सी क्रीज ठीक रहती है, उसको डाल दिया है। और इसीलिए आप जब चादर यूज़ करेंगे या मांगेंगे तो आपको क्या लगेगा, अरे यार ये पता नहीं फ्रेश नहीं लग रही है। वो इस वजह से ही फ्रेश नहीं रहती। और पता नहीं और कितनी ट्रेनों में ये सब होता होगा। और ये भाई साहब जो भी हैं ये बिंदास कर रहे हैं। अब आप इसके लिए क्या बोलें। अब आप सोचेंगे कि मैं कंप्लेन करना चाहिए, कंप्लेन करके मुझे क्या फ़ायदा होगा। आप ये सोचिए, उल्टा मुझे ही ये लोग फिर बाद में परेशान भी करेंगे, ये बोल के कि आपको तो फ्रेश चादर दिया था, आप क्यों ये कंप्लेन कर रहे हैं, फलाना ढिमका, जो भी बातचीत रहे। इम्पॉर्टेंट ये है कि वो खुद अपने आप को भी खतरे में डाल रहा है और पैसेंजर्स को भी। अब आप सोचिए वो खुद ही उस चीज़ को लपेट रहा है, जबकि उसको करना क्या चाहिए, ये पूरा जितनी भी यूज़ चादर है सबको एक बंडल में डाल दिए और दे दिए। कोई उसमें नैपकिन ये सब तो ये लोग बांट ही नहीं रहे। बड़ी मुश्किल से मांगो, 10 बार मांगो तो एक बार देंगे। आप सोचो क्या है। और ये कांस्टेंट बंदा करे जा रहा है। इनके एक साथी हैं, वो भी इसी तरह से हैं। जब मुझे भी चादर दिया था तब भी मैं बोला तो मुझे दूसरी दिया, वो भी मुझे कुछ ठीक नहीं लगी। अब सोचिए ये ट्रेन जो है नॉर्दर्न रेलवे को बिलोंग करती है, और मेरे समझ से इसका सब मेंटेनेंस चंडीगढ़ से ही प्राइमरी मेंटेनेंस होता है, तो वहाँ से ही सब लाइन इन भी इशू होता है। जब ये ट्रेन चंडीगढ़ से कोचुवेली आई होगी, उसमें से सब ऐसी चादर ये बटोरे होंगे। पता नहीं कहाँ से इनको एक पैकेट दे दिया गया, और कौन दिया है, कितना बड़ा स्कैम है, क्या ही बता। क्योंकि आइडियली तो उसके बाद ये पैकेट ही नहीं होना चाहिए जिसमें वो भर भर के दे रहा है। आई मीन किस तरह से ये राइट है मुझे तो नहीं पता। मुझे तो कम्प्लीटली डेंजरस लगता है, ना ही सिर्फ हमारे लिए, पैसेंजर्स के लिए, सबसे ज़्यादा तो उसके लिए खुद है, क्योंकि सारी गंदी चादरों में ढूंढ के वो निकाल के पैक कर रहा है। तो वही ये स्कैम, आप लोग इस सब चीज़ों से बचें। अगर आप देखें या ऑब्ज़र्व करें तो कंप्लेन करें। 139 से, ट्विटर के हैंडल से आप कर सकते हैं। और
भाई अब मैं क्या बोलूँ, अब आप पूछ रहे हो सेंसर क्यों किया है? सेंसर इसलिए किया है भाई, नौकरी हर किसी को अजीज़ होती है, लेकिन ये तो नौकरी का भी गलत फ़ायदा है ना। अगर आपको ऐसा लगता है पगार नहीं देते हैं, जो कि ज़्यादातर कोच अटेंडेंट ये सब बहाने करते हैं, तो भाई आप कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लीजिए। मैं इसके आगे क्या ही कमेंट करूँ। चलिए आगे देखते हैं हमारा सफ़र। और ये महाशय तो कर लिए, अब अपना फ़ोन उठाएंगे और चालू हो जाएंगे। देखिए फ़ोन ले लिए, शुरू। तो ये हमारी ट्रेन सूरत पहुंच रही है, और यहाँ पे हम पहुँचे हैं 3:30 बजे, सिर्फ 3-4 मिनट का डिले है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट शहर है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो ओवरटेक क्यों हुआ गरीब रथ एक्सप्रेस का हमारी ट्रेन के ऊपर, तो वो इसलिए क्योंकि उसका अराइवल सूरत पे हमसे आगे है। तो कंट्रोलर्स हमेशा जिसका प्रेफरेंस आगे रहता है उसको ट्रेन को आगे कर देते हैं, जैसा भी उनका कंट्रोलिंग का ऑर्डर रहता है। चलिए ये अराइवल देखिए, फिर इसके बाद देखते हैं डिपार्चर। तो ट्रेन सूरत से चल दी है, 3:35 हुआ है, तो थोड़ा सा ही डिले। अब चलिए आपको दिखाता हूँ ताप्ती नदी का पुल, और फिर उसके बाद आएगा भरूच। उससे पहले नर्मदा नदी का भी पुल देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। चलिए एंजॉय करते हैं ये बचा हुआ गुजरात का हिस्सा जो हम दिन में देखेंगे। तो ये हमारी ट्रेन इस वक्त वडोदरा पहुंची है। ये तो वडोदरा वलसाड इंटरसिटी एक्सप्रेस है जो इस वक्त खड़ी है, छूटेगी। यहाँ पे अगर आपको खाना बुक करना है तो कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो इसलिए क्योंकि यहाँ से ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट डायरेक्ट कहाँ पे है, कोटा, रतलाम पे नहीं है ऑफिशियल हॉल्ट। तो ऑनलाइन बुकिंग कोई भी खाने की जहाँ पे ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है वहाँ से नहीं हो पाती। तो अगर आपको खाना खाना बाद में भी हो तो भी अगर आपको मंगवाना है तो यहाँ से मंगवा लीजिए, वरना आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कोटा का, जो आएगा करीबन 12 बजे। वो शायद हो सकता है काफ़ी लेट हो जाए आपके लिए। खैर अगर आप चंडीगढ़ तक जा रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपको दिल्ली उतरना है तो फिर आपको थोड़ा तो जल्दी सोना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली ये पहुँचती है सुबह अर्ली मॉर्निंग। अब कुछ ही पल बचे हैं रात होने में, और अब थोड़ी देर में हमारी मुलाकात यहाँ से छूटने के बाद त्रिवेंद्रम राजधानी से होगी। चलिए वो आपको दिखाऊंगा, और फिर देखते हैं कि हमारी ट्रेन रतलाम पे रुकती है कि नहीं। खाने का जो मैं बताऊं, मेरा तो मैंने अपने साथ लाया है तो मैं तो वही खा लूँगा। आपको अगर पेंट्री कार से मंगाना हो तो बस ये याद रखिए, बिल मांगिए, जानबूझ के मांगिए,
ताकि आप अपना हक और सही प्राइसिंग पा सकें। अब देखते हैं डिपार्चर और फिर उसके बाद त्रिवेंद्रम राजधानी की क्रॉसिंग। तो ये हमारी ट्रेन इस वक्त रतलाम को बहुत कॉशियसली स्किप कर रही है। एक ख़ास बात आपको बता दूं कि अब ट्रेन ऑफिशियली रतलाम जंक्शन पे रुकती है। भाई अगेन ये एक और एक स्टेशन है जहाँ पे जब मैं जर्नी किया था तो ट्रेन रतलाम नहीं रुकती थी, लेकिन अब रतलाम पे रुकती है। और नहीं सिर्फ ये ट्रेन, त्रिवेंद्रम राजधानी और कई सारी और भी ट्रेन्स को रतलाम पे स्टॉप दे दिया। अब मुझे जैसा लगता है कि कोई भी ट्रेन ऐसी नहीं है जिसका ऑफिशियल कमर्शियल हॉल्ट जो कि पैसेंजर्स के बेनिफिट के लिए होता है वो न हो रतलाम पे। रतलाम पे अब प्रेटी मच सब ट्रेन रुकती है, सबकी बुकिंग होती है। तो आप अगर इससे ट्रैवल कर रहे हैं तो डेफिनेटली रात का खाना रतलाम से बुक कर सकते हैं। मैंने एक बार ट्राई भी किया है। अगर आप मेरा वीडियो देखें एकता नगर से दिल्ली का गुजरात संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में, तो उसमें मैंने खाना ऑनलाइन मंगवाया था, खाना अच्छा था। वो वीडियो आप चेक कर सकते हैं, उसमें आपको इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में खाने की मिल जाएगी। और अभी तो फ़िलहाल ट्रेन रुक नहीं रही है, वैसे लग भी नहीं रहा है रुकेगी, ऐसे ही धीरे धीरे निकल जाएगी। खैर आगे आप जब भी जर्नी करेंगे तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे स्टॉप मिल जाएगा। आपको अगर ऑनलाइन भी ना बुक करना हो तो आप स्टॉल से भी कुछ चीज़ें मिलती हैं, आप ख़रीद सकते हो। आप देख सकते हो पहला यही जो सामने प्लेटफॉर्म दिख रहा है इसी पे जनरली आएगी भी हमारी ट्रेन, यानी कि केरला संपर्क क्रांति उसी पे रुकेगी। मोस्टली यही प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे ट्रेन जो मुंबई की तरफ से आती हैं और दिल्ली की तरफ जाती हैं वो रुकती हैं। तो अब आप ये अराइवल कह रहा हूँ, आप ये स्किप एंजॉय करिए और फिर हम देखते हैं हम मॉर्निंग में कहाँ पहुँचते हैं, यानी सुबह कहाँ पहुँचते हैं, टाइम पे रहते हैं कि नहीं। अभी तक तो ट्रेन बिफोर टाइम है, तो अब थोड़ा आराम करता हूँ क्योंकि भाई 2 दिन का सफ़र अब हो चुका है, अब कुछ ही पल बचे हैं। लेकिन सुबह हमारी मुलाकात होगी वंदे भारत एक्सप्रेस से भी और भोपाल शताब्दी से भी, तो बहुत ही एक्साइटिंग रहेगा कि कैसा रहता है वो मुलाकात। चलिए मिलते हैं सुबह। गुड नाइट फॉर नाउ।
वेरी गुड मॉर्निंग। और ट्रेन इस वक्त न्यू दिल्ली से 6:25 पे शार्प ऑन टाइम चल दी है। एक्चुअली मैं हज़रत निज़ामुद्दीन पे उठा था, लेकिन वहाँ पे थोड़ा फ्रेशन अप हुआ और वहाँ पे ट्रेन बिफोर टाइम। तो बिफोर टाइम का सिलसिला काफ़ी चला है, और इतनी लंबी दूरी की ट्रेन में इतने बार बिफोर टाइम होना, यानी कि थोड़ा सा स्केड्यूलिंग पे सोचना चाहिए रेलवेज़ को। खैर, ये उनका पर्सनल डिपार्टमेंट है, वो जानते होंगे बेहतर कि क्या है। अब यहाँ से स्टॉप जो हमारी ट्रेन का वो एक ही है, अम्बाला। उसके बाद हम पहुँचेंगे चंडीगढ़। अभी हमारी मुलाकात आपने देखा वंदे भारत एक्सप्रेस जो बनारस जा रही उससे भी हुआ, और भोपाल शताब्दी, इसको स्पीड किंग भी कहा जाता है, उससे भी हुआ। तो ओवरऑल जर्नी मुझे तो बहुत फैंटास्टिक रही। रात की नींद भी काफ़ी कंफर्टेबल थी। अब देखते हैं जो बचा चंद हिस्सा है इस सफ़र का, और कैसा रहता है ये टोटल 3000 से भी ज़्यादा किलोमीटर का सफ़र। हमारी ट्रेन अम्बाला भी पहुंची है बिफोर टाइम, और इसकी पंक्चुअलिटी टॉप नॉच रही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन से ज़रूर बताइए। मुझे तो ये जर्नी बहुत अच्छी लगी, मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा आप ट्रैवल करिए इस ट्रेन में। मौसम अगर अच्छा हो तो स्लीपर में भी ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आप जर्नी किए हैं तो मुझे बताना आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। आपने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखना, और मैं यहाँ पे जर्नी एंड नहीं कर रहा हूँ, जर्नी एंड करेंगे अब चंडीगढ़ का अराइवल देख के। तो ये देखिए आप चंडीगढ़ का अराइवल। मिलेंगे कोई इंटरेस्टिंग जर्नी में। अपना ख्याल रखें।